Hello students, how are you all? Hope you all are doing well and enjoying the EVS lectures. So students, what we were doing? We were discussing the chapter number 8, growing plants. In this chapter, we have discussed that how we can grow plants and with the help in different ways, how we can produce plants in different ways. We can produce plants by using seeds, we can produce plants by using body parts, we can reproduce plants by using spores, right? And much more things we have discussed. We had discussed about the spices, the Indian name of spices, and we have discussed about the fruits or vegetables we were getting from far away or from other countries, right? All these things we have discussed. Now the chapter is finished. Today we are going to start back exercises and question answers. See, our first exercise is tick the correct answer. Here we have given 3 options. We have to tick the correct option, right? So first question is, embryo gets food from seed leaves, seed coat or roots. So embryo gets food from, embryo is a baby plant, right? हमने क्या पढ़ा था? सीड के अंदर 2 seed leaves होते हैं जिसके बॉटम पर like this, these were the seed leaves, and इसके बॉटम पर क्या होता है? बेबी प्लांट होता है जिसे हम एम्ब्रायो बोलते हैं, राइट? एंड जब तक ये एम्ब्रायो ग्रो नहीं करता, इसे फूड चाहिए होता है. एंड फ्रॉम वेयर इट गेट फूड? इट विल गेट फूड फ्रॉम सीड लीव्स. ओके, उसे फूड कहाँ से मिलता है? सीड लीव्स में से. ऑल राइट एवरीवन. नाउ कॉटन इज डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर और एनिमल्स. कॉटन इज वेरी लाइट वेट, ठीक है? तो वो कैसे डिस्पर्स हो सकती है? बाय विंड. ओके, यस. अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस फ्रॉम स्पोर्स इज फर्न, पोटैटो और ब्रायोफाइलम. स्पोर्स आर वेरी टाइनी बॉडीज विच इज इनक्लोज्ड इन अ लीफ, अंडरसाइड द लीफ, ठीक है? लीफ के अंदर होते हैं स्पोर्स, राइट? तो प्लांट दैट प्रोड्यूसेस फ्रॉम स्पोर्स से कौन सा प्लांट प्रोड्यूस होता है? फर्न, राइट? पोटैटो किससे? पोटैटो इज एन स्टेम, ठीक है? पोटैटो इज अ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, राइट? एंड ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम इज प्रोड्यूस्ड, इज कैन बी रिप्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लीव्स, ठीक है? इसको हम लीव से प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इसको हम किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इट इज़ अ स्टेम के थ्रू हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्स. ओके, सो द राइट आंसर इज फर्न. ऑल राइट एवरीवन. So next question is, the Indian name of cumin seed is. cumin seed को हम क्या बोलते हैं? इंडियन नेम में इस जीरा, इसको हम जीरा बोलते हैं, राइट? लौंग को हम क्या बोलते हैं? क्लोव्स, राइट? एंड व्हाट वी कॉल धनिया? कोरिएंडर इज धनिया, क्लोव्स इज लौंग एंड cumin seed is जीरा. सो राइट आंसर इज जीरा. ओके, नाउ next question is, tea originated in where tea has been originated. टी कहाँ पर ओरिजिन हुई है? ओरिजिन का मीनिंग है कि टी के बारे में फर्स्ट टाइम किसको पता चला था पूरे वर्ल्ड में? तो इट इज चाइना में ओरिजिनेट हुई है. नाउ इट इज ग्रोइंग इन इंडिया. अब ये इंडिया में भी ग्रो होती है, बट इनिशियली स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चाइना में ही ग्रो हुई थी. ओके एवरीवन. So hope you all have understood this part very well. Okay, now here I have written book, so this part you have to do in your books. Okay, now next, write true or false. Okay, you have to write T for true and F for false.
You have to write TF, just that. Okay, and second thing, this you have to do in your books only. Now first question is, seed coat protects the seed. Seed coat का वर्क क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करना, राइट? तो इट इज ट्रू. सेकेंड, रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम. रेडिकल जो है, सी एज आई एक्सप्लेन, कि जो हमारा सीड होता है, दिस इज अवर सीड, ये जो हमारा सीड होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज रेडिकल एंड सेकेंड इज प्ल्यूम्यूल, राइट? तो जो रेडिकल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है एंड जो प्ल्यूम्यूल होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लांट्स के क्या होते हैं? रूट्स. तो रेडिकल क्या ग्रो करता है? रूट सिस्टम. एंड प्ल्यूम्यूल क्या ग्रो करता है? शूट सिस्टम. इट गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम. ओके एवरीवन, ऑल राइट? सो it is correct because radical gives rise to the root system, so it is correct. Okay, very good. Third question is, potato is a root? Potato is a root? No, potato is a stem. Potato क्या है? Underground stem. It is not a root, so false. Okay, all plants that we see around us have originated in India. हमारे आसपास अभी हम जो प्लांट्स देखते हैं, क्या वो इंडिया में ही ओरिजिन हुआ है? मीन सबसे पहले इंडिया में ही ग्रो हुए थे? नो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे हैं जो पहले फॉरेन कंट्रीज में ग्रो हुए थे, वहां से हम मंगाते थे. बट स्लोली वी डेवलप्ड एंड प्लांट्स जो है वो हम इंडिया में ही ग्रो करने लगे, राइट? सो इट इज फॉल्स. ओके, पेपर ओरिजिनेटेड इन इंडिया. पेपर जो है वो इंडिया में ओरिजिन हुआ है, मीन्स इंडिया में जो पीपल हैं, इंडियंस, उनको ही सबसे पहले पेपर के बारे में पता चला था, राइट? तो इट इज ट्रू. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल पार्ट ऑल्सो. अगेन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग. नाउ यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दीज 6 वर्ड्स. ठीक है, आपको ये 6 वर्ड्स की डेफिनेशन लिखनी है एंड दिस पार्ट यू हैव टू डू इन दी नोटबुक. ये पार्ट आपको कहाँ करना है? नोटबुक में करना है. ओके एवरीवन, फर्स्ट इज सीड डिस्पर्सल. ओके, सीड डिस्पर्सल मीन्स द मूवमेंट और स्प्रेड ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट थ्रू विंड, वाटर एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल. See everyone, as I explained you कि सीड्स जो हैं, जितने भी सीड्स हैं वो वन प्लेस पर ग्रो नहीं कर सकते, राइट? अलग अलग प्लेसेस पर ग्रो करते हैं. तो वो एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे उनका सीड कैसे पहुंचा? सपोज इफ आई टॉक अबाउट बठिंडा. बठिंडा में व्हाट हैपन इज कि यहाँ पर सपोज एक ट्री लगा हुआ है, ओके, एंड सेम ट्री चंडीगढ़ में भी है. तो हाउ? तो व्हाट हैपन इज, क्या हो सकता है कि यहाँ इस ट्री का जो सीड है वो यहाँ पर फॉल हो गया हो, या कोई एनिमल ने इसका फ्रूट ईट किया हो और वो चंडीगढ़ पहुँचा हो, उसने चंडीगढ़ में सीड थ्रो कर दिया, राइट? या फिर ऐसा हो सकता है कि सीड थ्रो हुआ तो विंड से पास होते होते, विंड से फ्लो करते करते इट रीच चंडीगढ़, तो वो चंडीगढ़ में पहुंच गया, राइट? पॉसिबली ऐसा हो सकता है. तो इस तरीके से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे ट्रैवल करते हैं, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे मूव कर जाते हैं. कैसे मूव करते हैं? रीजंस, मतलब किस तरीके से, किस वजह से मूव करते हैं? विंड के थ्रू मूव कर सकते हैं, वाटर के थ्रू मूव कर सकते हैं एंड एनिमल्स के थ्रू मूव कर सकते हैं. ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो थिंग है कि सीड को अलग अलग प्लेसेस पर स्प्रेड करना, मूवमेंट ऑफ सीड का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो सीड का मूवमेंट है, दैट इज सीड डिस्पर्सल. ठीक है, तो सीड का मूवमेंट कैसे होता है? थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू एनिमल. ओके, अंडरस्टूड? सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सीड. सीड का वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर पहुंचना.
राइट, और वो कैसे पहुंच सकता है? अपने आप तो नहीं जा सकता, तो इट कैन बी मूव बाय विंड, बाय वाटर और बाय एनिमल्स. ओके, यस. So let's move ahead. Hope you all have understand seed dispersal. If you still have any problem, you can see this video again. Okay. Next is seed. What is seed? Seed is a tiny life support package. इसका मीनिंग मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था. Let me explain it again. Tiny means small. As we all know, seeds are very small. So it is a tiny. ठीक है. लाइफ सपोर्ट पैकेज मीन्स उसमें से एक लाइफ ग्रो करती है. सीड के अंदर एम्ब्रायो होता है, बेबी प्लांट होता है जो ग्रो करके एक बिग प्लांट और ट्री में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो सीड में से एक न्यू लाइफ आती है, न्यू लाइफ बॉर्न होती है. राइट, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लाइफ सपोर्ट पैकेज. वो एक लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ को ग्रो करता है. राइट, तो इसीलिए हम सीड को लाइफ सपोर्ट पैकेज भी बोलते हैं. ओके एवरीवन, दैट इज व्हाई अ सीड इज अ टाइनी मीन्स स्मॉल. लाइफ सपोर्ट पैकेज मीन्स उसमें से एक प्लांट और एक ट्री ग्रो होता है. ओके एवरीवन. थर्ड इज जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. द प्रोसेस बाय विच अ सीड चेंजेस इनटू अ सीडलिंग is called germination. Right, when a seed changes into seedling means small plant, ठीक है. सीड में क्या होता है? बेबी प्लांट. ठीक है, मैंने आपको इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया था, इसका डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया था. दैट सीड के अंदर होता है बेबी प्लांट एंड जो सीडलिंग होता है वो स्मॉल प्लांट होता है. ओके, सीड क्या होता है? बेबी प्लांट. सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है. जब हम उसे राइट अमाउंट ऑफ कंडीशंस देते हैं, मींस राइट अमाउंट ऑफ एयर देते हैं, राइट अमाउंट ऑफ वाटर देते हैं, राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं, तो वो बेबी प्लांट ग्रो करता है, सीड में से बाहर आता है और एक स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट होता है. इस स्मॉल प्लांट को हम सीडलिंग कहते हैं. राइट, एंड जो ये कंप्लीट प्रोसेस है सीड टू सीडलिंग, सीड से सीडलिंग में कन्वर्ट होने का जो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. ओके, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ऑल राइट एवरीवन. नाउ फोर्थ इज स्पोर. व्हाट इज स्पोर? स्पोर्स आर वेरी टाइनी बॉडीज विच लाई ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स. स्पोर्स क्या होते हैं? वेरी टाइनी बॉडीज मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे. लाइक दिस, ऐसे होते हैं, बस ऐसे डॉट्स. दिस इज वेरी टाइनी. इनको बोलते हैं हम स्पोर्स. ओके, जो लीव्स के अंदर होते हैं, सपोज दिस इज अ लीव, इस लीव के अंदर होते हैं ऐसे छोटे छोटे डॉट्स. इन छोटे छोटे डॉट्स को, इन छोटे छोटे टाइनी बॉडीज को, बहुत छोटी बॉडीज को हम बोलते हैं स्पोर. राइट, इसको हम बोलते हैं स्पोर. एंड स्पोर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्पोर्स से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्न्स एंड मॉसेस. राइट, सो फर्न्स कैसे ग्रो करते हैं? जब ये स्पोर्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस विंड के थ्रू फ्लाई कर जाते हैं, फ्लो में चले जाते हैं दूसरी प्लेस पर, फिर वो वहां पर फर्न्स को ग्रो करते हैं या फर्न्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके एवरीवन, सो स्पोर्स आर वेरी टाइनी बॉडीज, बहुत छोटी बॉडीज हैं. ठीक है, और वो कहाँ होती है? अंडर साइड द लीव्स के अंदर. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. स्पाइसेस आर द पार्ट्स of plants that provide flavor to our food. Spices क्या होते हैं? Plants के ही parts होते हैं. They are the parts of plants, means plants के parts होते हैं, right? And वो हमारे food को flavor देते हैं, means हमारे food का जो taste है उसको बढ़ाते हैं, उसको enhance करते हैं. ठीक है, फ्लेवर मीन्स हमारे फूड को फ्लेवर देते हैं, मीन्स हमारे फूड को एक टेस्ट देते हैं, एक अच्छा गुड टेस्ट देते हैं. राइट, एंड दे आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दे आर स्पाइसेस. ओके,
Hope you all have understood the definition of spices. Embryo. Embryo means the baby plant hidden at the base of the seed leaves is called the embryo. Right? As I explained कि suppose ये हमारा एक सीड है, ठीक है. जब हम सीड को ओपन करते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से सीड लीव्स होते हैं. राइट? सपोज इट इज़ अ सीड लीव, इट इज़ नॉट करेक्ट, बट सपोज दे आर दी सीड लीव्स. इन सीड लीव्स के बेस पर यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट होता है, छोटी छोटी लीव्स होती हैं. राइट? वेरी स्मॉल लीव्स. ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेबी प्लांट. दिस पार्ट इज कॉल्ड बेबी प्लांट. Okay, and this baby plant is known as embryo. Okay, this baby plant is known as embryo. Okay everyone, so embryo, what is embryo? Seed leaves. जब हम किसी सीड को ओपन करते हैं तो उसमें 2 सीड लीव्स होती हैं, 1 और 2 सीड लीव्स. एंड सीड लीव्स के बॉटम पे, बेस पर एकदम नीचे छोटा सा बेबी प्लांट होता है. राइट? उस बेबी प्लांट को हम बोलते हैं एम्ब्रायो. वो बेबी प्लांट सीड के अंदर हिडन होता है. राइट? वो एम्ब्रायो सीड के अंदर हिडन होता है. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिर वो जब वो ग्रो करता है तो वो एक प्लांट में कन्वर्ट होता है. तो दैट बेबी प्लांट इज नोन एज एम्ब्रायो. ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कंप्लीट ऑल दीज पार्ट इन योर नोटबुक. Right? Next, now you have to find out the origins of the following. Means आपको जो भी यहाँ पर products given है, fruits, vegetables, whatever is given here, आपको उसके origins बताने हैं कि वो actual में origin कहाँ से हुआ है. Means वो किस country में find out किया गया था, first time किस country में grow हुआ था. Right? तो that we will see here. First is lychee, and also this we have discussed in the chapter. We already have discussed it in the chapter. Now we are repeating it again because it is given as a question. So lychee has its origin in China. China में सबसे पहले लीची ग्रो हुई थी. Right? Same for coffee. Coffee grow has its origin इन एथियोपिया. ठीक है? जो एथियोपिया प्लेस है वहाँ पर कॉफ़ी सबसे पहले वहाँ पर कॉफ़ी के बारे में पता चला था. ओके, देन अगेन चीकू तो हम सब ईट करते हैं, बट वो सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ था? मैक्सिको में. ओके, नेक्स्ट पोटैटो भी हम सब ईट करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम कहाँ ग्रो हुआ था? पेरू में. यूकैलिप्टस इज अ लीफ. ठीक है? इट इज अ लीव्स. ओके, एंड इसका जो प्लांट है वो सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में. ओके, इसका ओरिजिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया. राइजोम किसे बोलते हैं हम? राइजोम हम बोलते हैं जिंजर को. राइजोम किसको बोलते हैं? जिंजर को. एंड जिंजर का ओरिजिन कहाँ है? सदर्न चाइना. ओके, जिंजर का ओरिजिन कहाँ है? सदर्न चाइना. ओके, सदर्न चाइना में सबसे पहले जिंजर के बारे में उनको पता चला था. सबसे पहले सदर्न चाइना में ही ग्रो हुआ था जिंजर. ओके एवरीवन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. now answer the following questions. First question was very lengthy, so I have cut it out because it was all about germination, and germination के बारे में definition we have already discussed. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कट. क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं करना है बिकॉज वो उस क्वेश्चन में इट वॉज अबाउट जर्मिनेशन, एंड जर्मिनेशन की डेफिनेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ सीड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ओके, आपको सीड के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. So diagram is here. This is the diagram. You have to draw this diagram. Okay, you have to draw this diagram. And now let's explain the parts of this diagram. First, seed has 3 parts. As we all know, seed के 3 parts होते हैं. Seed coat,
seed leaves and embryo. Okay, so first seed coat, the outer covering for safety of seed and baby plant. ठीक है, सीड की जो आउटर कवरिंग होती है, सीड की जो आउटर लेयर होती है, जब कभी भी आप कोई भी सीड लोगे उसके ऊपर की लेयर हटाओ, उसको जब आप ओपन करोगे तो उसके ऊपर की पहले एक लेयर मिलेगी आपको, ठीक है, उसे हम सीड कोट कहते हैं। नाउ सीड कोट होता क्यों है, ऊपर की लेयर होती क्यों है? सो दैट टू कीप सीड एंड बेबी प्लांट सेफ, ठीक है, सो दैट कि जो ये सीड है और जो ये बेबी प्लांट है वो सेफ रहे, इसीलिए सीड कोट। ओके, सीड कोट मीन्स सीड और बेबी प्लांट सेफ रहें, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए सीड कोट इज द outer layer. Okay, seed leaves, if we talk about seed leaves, they contain food for baby plant. ठीक है, तो next is seed leaves. Okay, seed leaves, they contain food for baby plant. तो यहाँ पर seed leaves पढ़ने से पहले let's discuss about embryo. ठीक है, embryo क्या होता है? The baby plant hidden at the base of seed leaves. These are the seed leaves. ये हमारी seed leaves होती हैं, right? These are our seed leaves. Seed leaves होती हैं। seed leaves के bottom पर, base पर आपको ये छोटी सी leaf दिख रही है, this green leaf, this green leaf, ये जो आपको छोटी सी leaf दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं embryo। ठीक है, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ, right? तो आपको जो ये छोटा सा प्लांट दिख रहा है सीड लीव्स के बेस पर नीचे, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो। ठीक है, अब ये एम्ब्रायो जो होता है वो सीड के अंदर होता है, तो उसे फूड कैसे मिलेगा, वो ग्रो कैसे करेगा? विदाउट फूड तो इट कांट ग्रो, तो वो ग्रो कैसे करेगा? उसे फूड सीड लीव्स प्रोवाइड कराती हैं। ओके, जो ये सीड लीव्स है इनके अंदर स्टोर्ड फूड होता है जो इसको फूड प्रोवाइड कराती हैं जब तक ये ग्रो नहीं करता, राइट? जब ये ग्रो करने लग जाता है, इसमें ग्रीन लीव्स आ जाते हैं, तो दे स्टार्टेड मेकिंग दियर ओन फूड, वो अपना फूड खुद से बनाने लग जाते हैं। ओके, और जब तक उसमें ग्रीन लीव्स नहीं आती, सीड के अंदर ही होते हैं, तब तक उन्हें फूड सीड लीव्स प्रोवाइड कराती हैं। ओके एवरीवन, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 ways in which plants reproduce. ओके, आपको 3 ways लिखने हैं जिसमें जिस तरीके से आप प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। प्लांट्स को आप कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो? सीड्स में से ग्रो कर सकते हो, स्पोर्स एंड दियर बॉडी पार्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, कि जो प्लांट्स हैं हम उनको सीड की हेल्प से, स्पोर्स की हेल्प से एंड बॉडी पार्ट्स की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? Vegetative reproduction is a process in which a plant reproduces from its body parts. जब प्लांट बॉडी पार्ट्स में से रिप्रोड्यूस होता है, जब प्लांट बॉडी पार्ट्स में से रिप्रोड्यूस होता है तो हमें उन्हें, उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इफ वी टॉक अबाउट पोटैटो, राइट, पोटैटो ग्रोज फ्रॉम स्टेम, राइट, स्टेम से ही पोटैटो ग्रो करता है एंड स्टेम इज अ बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। तो किसी भी बॉडी पार्ट में से जब कोई फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, राइट? हमें एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल बताने हैं। लास्ट पहले क्वेश्चंस में ही हमने डिस्कस किया सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मीन्स फ्रॉम व्हेन सीड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? तो व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू कि जब सीड वन प्लेस टू अनदर मूव करता है तो वो किस वजह से मूव करता है, कैसे मूव करता है? बाय वाटर, बाय विंड और बाय एनिमल, राइट? बाय विंड, बाय वाटर और बाय एनिमल, राइट? तो अब हमें इनके एग्जाम्पल्स बताने हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ऐसे कौन से सीड्स हैं जो विंड से, वाटर से, एनिमल से मूव करते हैं, राइट? वी हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स। विंड से सिर्फ लाइट वेट सीड्स
या लाइट वेट प्लांट्स ही मूव करते हैं। एंड विंड का एग्जाम्पल है कॉटन, इट इज़ वेरी लाइट वेट, ठीक है, ये हम अपने घर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स वाटर। सी, वाटर से कौन से क्या मूव करता है? कोकोनट, बिकॉज कोकोनट ट्रीज जो हैं वो वाटर के पास ही होते हैं, राइट, सी के पास ही होते हैं, तो कोकोनट वाटर के थ्रू ही मूव कर सकता है, राइट। नेक्स्ट कम्स एनिमल्स। तो अब एनिमल्स का पार्ट आप समझिएगा बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से, ओके। सो तो व्हेन व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि एनिमल्स का एग्जाम्पल, राइट। तो एनिमल, सपोज दिस इज अ ट्री ऑफ मैंगो, अ मैंगो फॉल्स हेयर, ठीक है, यहाँ पे एक एनिमल आया, उसने इस मैंगो को ईट कर लिया एंड वो ईट करते करते यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। इसने सीड कहाँ पर थ्रो कर दिया? इस प्लेस पर थ्रो कर दिया। तो सीड जहाँ पर थ्रो होगा वहीं पर न्यू प्लांट ग्रो होगा, राइट एवरीवन। सो इन दिस वे एनिमल्स जो हैं वो सीड डिस्पर्सल में यूज होते हैं, सीड डिस्पर्सल में उनका वैल्यू है, राइट। तो एग्जाम्पल इज मैंगो, okay, there are many more examples, you can write any of the example, but I have written these 3 examples. Whatever be the example you want, you can write that. Next, solve the crossword puzzle. अब आपको इस puzzle को solve करना है, okay? वैसे ये आपको करना चाहिए, this you have to do in your books, वैसे आपको करना चाहिए because it is very interesting, but let me do this, okay? First, there are 2 things, down and cross. Down means आपको अप टू डाउन मूव करना है, ओके, एंड अक्रॉस मीन्स आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है, फिल करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट देन, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन देन। अ हॉट ड्रिंक दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। सो हॉट ड्रिंक जो चाइना में ओरिजिनेट हुई है मीन्स टी ही चाइना में ओरिजिनेट हुई है एंड टी इज अ हॉट ड्रिंक. So we have written tea here. Okay. Next question. Part of a seed that gives rise to the shoot system. I just explained you the complete explanation of seed. कि seed के 2 parts होते हैं. One is radicle and one is plumule. Radicle जो है वो downward direction में grow करता है. Plumule जो है वो upward direction में grow करता है. Radicle downward direction में grow करता है इसलिए उसमें से roots आते हैं. एंड प्ल्यूम्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है तो उसमें शूट सिस्टम को ग्रो करता है, राइट। एंड हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? शूट सिस्टम के बारे में, ओके। तो आंसर क्या होगा? प्ल्यूम्यूल. दिस वी हैव रिटन हियर, प्ल्यूम्यूल, ओके। नेक्स्ट, प्लांट पार्ट्स दैट ऐड फ्लेवर टू द फूड. हमें प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स बताने हैं जो हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं. सो इट इज स्पाइसेस एंड वी हैव रिटन स्पाइसेस हियर, ओके. नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टैम. हमें अंडरग्राउंड स्टैम का एग्जाम्पल बताना है. अंडरग्राउंड स्टैम मीन्स स्टैम से ग्रो करे वो एंड ग्राउंड के अंदर, दैट इज पोटैटो. सो वी हैव रिटन पोटैटो हियर, ओके. नेक्स्ट, कैस्टर एंड बाल्सम आर डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड. ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कैस्टर और बाल्सम की जो सीड्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं? विथ विच मेथड? विद एक्सप्लोजन, ओके. तो एक्सप्लोजन में हमने क्या बात की थी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं एंड उसके सीड्स गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, राइट. दिस इज द मेथड ऑफ एक्सप्लोजन. नेक्स्ट, नाउ इट कम्स अक्रॉस. द प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ अ सीड टू अ सीडलिंग. जिस प्रोसेस से हम सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स एक बेबी प्लांट को स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो वी हैव रिटन जर्मिनेशन हियर, ओके. नेक्स्ट, कोकोनट इज डिस्पर्स्ड बाय दिस. अब कोकोनट किस मेथड से डिस्पर्स होता है? अभी हमने बात की थी एंड दैट इज वाटर, ओके. फर्न्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम दीज. फर्न्स किस से रिप्रोड्यूस होते हैं? देर आर 3 वेज जिससे हम प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. वन इज सीड, वन इज स्पोर एंड वन इज बॉडी पार्ट. दीज 3 आर दी मेथड्स. तो जो फर्न्स हैं वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय स्पोर्स, राइट. तो वी हैव रिटन स्पोर हियर. नेक्स्ट, अ प्लांट दैट डिस्पर्सेस इट्स सीड बाय एक्सप्लोजन.
ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके सीड्स जो हैं वो एक्सप्लोजन से डिस्पर्स होते हैं, एंड दैट प्लांट इज कैस्टर. ओके, एंड वी हैव रिटन कैस्टर हियर. ओके एवरीवन, सो chapter number 8 is finished. If you have any problem, you can rewind this video and see it again. If still you have any problem, you can ask in the class. Okay, so till then, bye bye, take care everyone.